बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान को शिकंजा उनके गिर्द मज़ीद तंग किया जा रहा है और उनको गर्दन से पकड़ लिया गया है। और पहले आप ये देख रहे थे कि जनाब वो नैब के अंदर पेश हो रहे हैं, वो फौजी अदालतों के मामले के ऊपर भी केस चल रहा था कि फौजी अदालतों में उनका ट्रायल किया जाएगा। लेकिन जब वो पूरी कहानी खुलकर सामने आई और फौजी अदालतों में इमरान खान का केस मुश्किल हो गया बल्कि नामुमकिन हो गया, तो उस सब के बाद जनाब अब फौजी अदालतों से भी बड़ी एक बहुत बड़ी वारदात जो है वो डाली गई है। और फौजी अदालतों में केस नहीं चलेगा, बल्कि जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि मेजर जनरल फैसल नसीर ने इमरान खान को तलब कर लिया है। ये तलब क्यों किया गया है? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बेतहाशा बार इनका नाम भी ले चुके हैं। फिर जनाब उनका तलब करना, इसके पीछे असल मकसद क्या है, किस केस में इमरान खान को तलब किया गया है, होने क्या जा रहा है, मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ अहम तरीन सबूत आपके सामने रखूंगा। और जनाब दूसरी जानिब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी आज फौज पर कहर ढा दिया है। आज वो नामालूम जगह से, नामालूम मुकाम से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसने नई लंका ढाकर रखती है, वो भी इधर आपके सामने रखना है। और उससे कुछ आपको बड़ी खबरें भी मिलेंगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। और जनाब मार्शल लॉ की मंजूरी हो चुकी है, इलेक्शंस मनसूख हो चुके हैं, मामला क्या है, ये खबर कहां से आई है, ये दावा कौन कर रहा है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम आपको मैं बताना चाहता हूं कि IMF के साथ हमारी एक डील हुई, उस पर जनाब आर्मी चीफ की तस्मियां की गई कि शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने सारा कुछ कर दिया। लैंड रेवोल्यूशन के हवाले से मामला हुआ, आर्मी चीफ ने किया। और फिर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन, एक वो इनका प्रोजेक्ट था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, वो भी आर्मी चीफ ने किया। IMF के साथ मुआहिदा आर्मी चीफ ने किया। अगर शहबाज शरीफ आप इतने नालायक हैं, आप इतने जनाब आपकी कोई औकात नहीं है, आपको कोई सुनता नहीं है, तो आप पीछे हटें और आर्मी चीफ को कहें कि जनाब आप मेरी कुर्सी पर बैठें और आप मुल्क को चलाएं। आप वज़ीर ख़ज़ाना हैं, आप ही वज़ीर आज़म हैं, आप ही वज़ीर दाखिला हैं, आप ही चीफ जस्टिस बने और आप ही आर्मी चीफ बने और मुल्क के तमाम मामला आप चलाएं। इस कदर बूट पॉलिश पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जनरल आसिफ मुनीर भी बड़ी वो भी बड़ा खुश हो रहे हैं कि जनाब पता नहीं वो शहबाज शरीफ उनके बड़े बूट चाट कर उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हफ्तावार महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हो चुका है और महंगाई की शरह पाकिस्तान में 28.96% यानी कि 29% पर आज महंगाई पहुंची हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान जो है उसको किसी न किसी तरीके से जनाब खुले लाइन हमने लगाना है। और यहाँ पर जनाब मैं आपको एक और खबर दे दूं कि परवेज राई साहब जो हैं वो डटकर खड़े हुए हैं, उनको बेतहाशा बार ऑफर्स करवाई गई। चौधरी शुजात हुसैन तकरीबन 3 से 4 मरतबा मिल चुके हैं। एक मुलाकात ताकतवर शख्सियत की हाजिरी के अंदर भी हुई, उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ नहीं रहे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और एंटी करप्शन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज राही को गैर ज़ाहिर शुदा मुकद्दमात में गिरफ्तार करने से जनाब रोक दिया है और ये महफूज फैसला सुनाया गया है। लेकिन जनाब ये ताकतवर यहाँ पर नंगा नाच रहे हैं, ताकत नशे के उसमें ताकत के नशे में धुत हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी जो है वो हो या कोई भी हो। ये तो मोहसिन नकवी के बस की बात ही नहीं है। वो कौन है? उधरदारी का बच्चा, वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उसकी औकात ही क्या है कि वो जनाब एक सबसे बड़े मुल्क के वज़ीर आज़म जो है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जनाब उसको औकात दिखाई जाती है, उसको कहा जाता है कि आप ये बोलें और वो बेचारा बूट पॉलिश करने पर मजबूर है। दायरा नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में तो ऐसा चलता है। तो जनाब मैं आपको एक और यहाँ पर खबर दे दूँ कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तैयबा राजा जो फैशन डिज़ाइनर भी हैं और रुबीना खान समेत 8 मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज करती है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बटर ने जना हाउस हमला केस की समाअत की और 8 मुलजिमान जो हैं उनकी ज़मानत जो है मनसूख होती है, जिसमें शहराम मुबारक, कासिम लियाकत, खिदर हजात, हसन रजा शाहिद, महमूद और नजीबुल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज की गई है। जबकि इमरान नज़ीर, कासिम अली, बिलाल अहमद और अब्दुल हफीज़ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 15 जुलाई तक जनाब मुलतवी कर दी है। लेकिन जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयबा राजा जो हैं उनके खिलाफ थाना सरवर रोड में जना हाउस हमला केस का मुकदमा जो है वो दर्ज है। और 9 मई के वाक़यात पर फैशन डिज़ाइनर जो हैं खदीजा शाह PTI की सपोर्टर हैं और हुमा सईद, रिजवान ज़िया और जुबैल मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त जो है
वो भी खारिज कर दी थी लाहौर हाईकोर्ट ने। और जो सनम जावेद हैं उनका मामला जो है वो अगले हफ्ते सुना जाएगा और यही लग रहा है कि उनकी दरख्वास्त जमानत जो है उसको भी खारिज कर दिया जाएगा। और अभी तक किसी को कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये हमारे लोग हैं और हमारे लोग दुश्मन हैं, और बजाय दुश्मन से लड़ने के हमें दुश्मन को बच्चों को हम पहले पढ़ा रहे थे, दुश्मन के बच्चों को आप पढ़ाते थे कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आप खुद हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म बर्बरी की इंतहा कर रहे हैं। आप रात के अंधेरों में घरों में घुसते हैं, कौन घुसवाता है? पाकिस्तान की एजेंसीज इसके पीछे हैं, ताकतवर लोग हैं, और वो जनाब हमारे बच्चों को अगवा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन लोगों ने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन का बड़ा ख्याल है। लेकिन जनाब पाकिस्तानी कौम जो है, चूंकि हम इनके असल दुश्मन हैं, तो हमारे खिलाफ जो है वो जंग लड़ी जा रही है। और मैं आपको एक और खबर दे दूं कि नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट जो है इजाफा कर दिया, इनके 5 रुपये जनाब बिजली जो है वो मजीद महंगी हो चुकी है। अब जनाब आ जाए कि जो मामला है कि मुल्क में मार्शल लॉ की मंजूरी और इलेक्शंस मनसूख करवाने के हवाले से जो बड़ी खबर चल रही है, होने क्या जा रहा है, ज़रा आपके सामने मैं प्लान रख देता हूं। देखिए, मैंने आपको एक बड़ी खबर दी थी कि जब दुबई प्लान चल रहा था, दुबई के अंदर मुआहदे हो रहे थे, आसिफ जरदारी दुबई के अंदर थे, नवाज शरीफ दुबई में, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, ये तमाम चीज़ें जो मतः हो रही थी कि कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और कौन किसको क्या ओहदा मिलेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये दुबई प्लान का हिस्सा था। अब जनाब फिर वहाँ पर एक बात हुई और दुबई में इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम पहुंचाया कि जब तक 9 मई के जो है मुल्जिमान और इमरान खान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते, मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे। मैंने आपको बहुत पहले ये खबर जो है बता दी थी कि इलेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट नहीं जो है वो करवाना चाहती, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ये भी पैगाम दे रही है, जो इंटरम गवर्नमेंट है, जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उनको कहा जा रहा है कि आप 6 माह से एक साल तक आएंगे और आपने मुल्क को संभालना है। ये सारा मामला है। लेकिन जनाब अहमद मीर साहब ने भी इसी तरह का आज इंकशाफ किया, उन्होंने भी भांडा फोड़ दिया जो मेरी खबर थी, और उन्होंने ये कहा है कि इस साल जो है वो इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे, इलेक्शन में ताख़ीर की जाएगी और मामला इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जबकि जो सियासी जमातें हैं, सियासी पार्टियां इलेक्शन वक्त पर होने की ख्वाह हैं, वो चाहती हैं कि मुल्क में इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि किसकी ख्वाहिश पर इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, किसकी ख्वाहिश हो सकती है? यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्या ये किसी ब्यूरोक्रेट की ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी मेजर की या किसी ब्रिगेडियर की ये ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान में वो क्या कर सकते हैं? वो तो पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट में 2-3 बड़े लोग होते हैं जिनमें आप समझते हैं, जिनके पास ताकत है, वही इस मुल्क के फैसले करते हैं, वही स्याह और सफ़ेद के मालिक है, वही जनाब ये सारा कुछ कर रहे हैं और उन्हीं के हाथ में सब गेंद है। और फिर परवेज़ खट्टक साहब जो है उनके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है और उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले के नाम से मनसूब जो बयानात हमारे दिए जा रहे हैं उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। उनके बेटे शाह खट्टक ने ये जनाब बयान दिया है। और फिर आपको एक और खबर देना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि मुल्क में हम 1 साल में पता नहीं क्या कर देंगे, 1 साल में मुल्क तरक्की के राह पर गामजन हो जाएगा, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। इमरान खान साहब जब बात करते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, वो जनाब मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये आर्मी चीफ साहब ने अपनी कुछ दिन पहले एक तकरीर में बात फरमाई। और इसमें आपको एक खबर देना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस टीवी ने यह रिपोर्ट की है। एक्सप्रेस टीवी ने आज तकरीबन 6-7 माह हो चुके हैं इस साल को, तो इन 6-7 माह के अंदर 40,000 पाकिस्तानी जो हाईली क्वालिफाइड का मतलब यानी कि बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, डॉक्टरेट, MBBS, हर तरह का जो हाईली क्वालिफाइड यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ चले जा चुके हैं और वो बाहर के ममालिक में वो जॉब करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई उनका फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा। तो ये पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जनाब कानून की हुक्मरानी जो है वो भी आपके सामने, जहाँ का आर्मी चीफ ये बात करे कि इमरान खान इंसानी हकूक के पीछे छुपने की कोशिश ना करे, आपको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये बात करता है तो पाकिस्तान में तबाह बर्बाद ही होना है, तो और क्या होना है, ये सारा मामला है। लेकिन जनाब मैं आपको शेख रशीद साहब के हवाले से खबर दे दूं कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी लंका ढा दिया फौज पर। उन्होंने नामालूम जगह से एक वीडियो पैगाम जो है जारी किया। उन्होंने कहा कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है जिनका कोई जुर्म नहीं है। पुलिस, मुकामी सियासतदान जो दहशतगर्दी फिस्तायत फैला रहे हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा करके कहते हैं कि ऊपर से हुक्म है, हालांकि काम ये कर रहे हैं और बाद में कहते हैं कि ऊपर से हुक्म आया है। और उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी मैं इदारों के साथ खड़ा रहा, अपनी अजीम पाक फौज के साथ खड़ा रहा, लेकिन एक हद होती है जो है वो जुल्म की। आपने तो हाथ ही कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दी है। हम आपके साथ खड़े रहे, हम जनाब आपका हम किशाना बिशाना कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन आपने तो हाथ ही कर दिया। आप समझते हैं कि जनाब हम तो पागल हैं और आप अपने लोगों को मार देंगे और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि मैं इदारों को कहूँगा कि एजेंसीज को बताएं कि नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके नताइज बुरे निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि अल्लाह के पास ताकत है,
वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ये आग जो बहुत बड़ी साजिश फैलाई जा रही है, जो ये ईंधन लगाया जा रहा है और ये काम जो है सियासतदान और पुलिस कर रही है और मलबा इदारों पर डाला जा रहा है, इस पर जनाब नजरसानी करेंगे। उन्होंने इदारों के हवाले से इदारों को पैगाम दिया है, इदारों को मैसेज दिया, ISI को मैसेज दिया, आर्मी चीफ को मैसेज दिया। तो इससे अंदाजा होता है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो भी अब झुकेंगे नहीं, वो डट कर इसका मुकाबला कर रहे हैं। वो चूंकि नामालूम जगह पर हैं, जान को भी खतरा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, हालात आपके सामने के मुल्क के कहाँ पर खड़े हुए हैं कि जो इस वक्त जेलों के अंदर है वो जनाब इस वक्त उसका कोई पुरस्ताने हाल जो है वो नहीं है। जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेजर फैसल नसीर साहब ने भी इमरान खान को तलब कर लिया है। फौजी अदालतों से भी बड़ी एक जनाब बहुत बड़ी वारदात जो है वो डाली गई है। ये वारदात के अंदर आपके सामने मैं रख देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था, तकरीबन 2 हफ्ता पहले खबर आपको दी थी कि नैब के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है वो एक्टिव हो चुका है और वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है वो जनाब कौन हेड करेगा, वो एक मेजर जनरल करेगा। अब आप अगर देखें तो उसको कौन हेड कर सकता है इस्लामाबाद के अंदर, यानी कि मेजर जनरल एक ही बहुत ताकतवर है, DGC ISI के फैसल नसीर साहब। उनके हवाले से असद तूर भी ये कहते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगी, जो कुछ भी हुआ 9 मई के हवाले से, वो उनका क्रेडिट जो है वो फैसल नसीर को जाता है। ये क्रेडिट असद तूर जो है वो फैसल नसीर साहब को दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, मैं उनकी खबर आपके सामने रख रहा हूँ, आप उनके वीलॉग सुन भी सकते हैं असद तूर साहब के। अब जनाब उन्होंने कहा कि मेजर फैसल नसीर साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है वो एक्टिव हुआ है, उसको मेजर जनरल देख रहे हैं, ब्रिगेडियर्स की टीम है और पूरी टीम बलूचिस्तान से भी इकट्ठी की गई है और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इमरान खान साहब का मुकदमा। ये जनाब मैंने आपको खबर दी थी तकरीबन आज से 2-3 हफ्ता पहले। अब जनाब वो खबर जो है आज उसकी तस्दीक भी हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है नैब के हवाले से। अब इमरान खान के खिलाफ मजीद कार्रवाई डाल दी गई है। दायरा ये फैसला हुआ था कि जनाब हम फौजी अदालतों के अंदर केस नहीं चलाएंगे, अगर हमने ये सारा कुछ कर लिया तो कौम में मजीद गम गुस्सा पैदा होगा और कौम हमें गिरबानों से आकर पकड़ लेगी। अब जनाब हुआ ये है कि नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन के अंदर तब्दील कर दिया है। नैब नोटिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि सबूतों और गवाहों के बयान की रोशनी में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील की गई है। नोटिस में इमरान खान को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम CIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई है और जराये के मुताबिक इमरान खान को ज़ाती तौर पर रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी दी जाएगी। और इमरान खान को नैब ने तलब किया है, उन्हें 17 जुलाई को दिन 10 बजे तलब किया गया है। तो 17 जुलाई जो है वो एक बहुत अहम तारीख होगी और इमरान खान साहब को उस दिन गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल है जो दायरा वही सारा कुछ इसको देखेगा, चाहे वो बैक एंड पर बैठ कर देखे, चाहे वो फ्रंट फुट पर आ जाए। तो वही सारा मामला जो है वो इस वक्त एक ही ताकतवर शख्सियत देखेगी, क्योंकि इन्होंने हर सूरत इमरान खान साहब को है उनको रास्ते से हटाना है ताकि इलेक्शन जो अहमद मीर साहब ने कहा कि इलेक्शन रहे और जब तक इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे जब तक इमरान खान साहब माइनस उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए और PTA का निशान ना खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ना तो ये मुआशी सूरत ऐसी है कि पाकिस्तान का ये बैनुल अक़वामी अवाम का दबाव बर्दाश्त कर सकें और PTA माइनस होती नजर नहीं आ रही, इमरान खान साहब को माइनस कर नहीं पा रहे। तो अब ये किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।